जबरदस्ती की शादी, नफरत से शुरू हुई मोहब्बत। बारिश की काली रात, पूरा शहर गोलियों की आवाज से गूंज रहा था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे बड़ा नाम वीर प्रताप था। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। उसके एक इशारे पर दुश्मनों की दुनिया उजड़ जाती थी। लेकिन उस खौफनाक गैंगस्टर के दिल में सिर्फ एक लड़की रहती थी, अनन्या। अनन्या एक स्वाभिमानी, पढ़ी लिखी और बेखौफ लड़की थी। उसे वीर से नफरत थी। उसकी नज़र में वीर सिर्फ एक अपराधी था जिससे वह कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। एक दिन अनन्या की शादी किसी और से होने वाली थी। मंडप सज चुका था, दूल्हा बारात लेकर पहुंच चुका था। तभी अचानक दर्जनों काली एक्सयूवी शादी के मंडप में बाहर आकर रुकी। चारों तरफ वीर की हथियारबंद आदमी फैल गए। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। काले सूट में वीर धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ा। उसकी आंखें सिर्फ अनन्या को देख रही थी। ये शादी नहीं होगी। वीर की भारी आवाज पूरे मंडप में गूंज उठी। सब लोग डरकर पीछे हट गए। अनन्या गुस्से में उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी रोकने की? वीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। अनन्या ने बिना सोचे वीर के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा मंडप सुन्न रह गया। वीर के आदमी गुस्से में आगे बढ़े, लेकिन वीर ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज के बाद मेरी रानी के हाथ सिर्फ प्यार के लिए उठेंगे। अनन्या चीख पड़ी, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। वीर की आंखों में पहली बार दर्द दिखाई दिया। अगर तुम किसी और की हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। कुछ देर बाद वीर ने जबरदस्ती अनन्या की मांग में सिंदूर भर दिया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। पूरा शहर इस शादी की चर्चा करने लगा, लेकिन उस शादी में सिर्फ वीर की जीत हुई थी। अनन्या का दिल अब भी उससे कोसों दूर था। शादी के बाद वीर अनन्या को अपने आलीशान बंगले में ले आया। महल जैसे उस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन अनन्या के लिए वह जगह किसी सुनहरे पिंजरे से कम नहीं थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह कभी वीर को अपना पति नहीं मानेगी। गृह प्रवेश के समय अनन्या के साफ शब्दों में कहा, याद रखना, यह शादी सिर्फ तुम्हारी जिद का नतीजा है। मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए नफरत से भरा है। वीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे तुम्हारे दिल पर जोर नहीं चाहिए अनन्या, मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक दिन तुम मुझे अपनी मर्जी से अपना लो। रात को कमरे में पहुँचते ही अनन्या ने पलंग के बीच में तकियों की दीवार लगा दी। इस दीवार को पार करने की कोशिश मत करना। वीर ने बिना कुछ कहे तकिए ठीक किए और खुद सोफे पर जाकर लेट गया। जब तक तुम मुझे अपना पति नहीं मानोगी, मैं तुम्हारी मर्यादा की एक भी सीमा पार नहीं करूँगा। अनन्या उसकी बात सुनकर हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल उसने उसका चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अगली सुबह वीर ने अपने हाथों से उसके लिए नाश्ता लगाया। अनन्या ने गुस्से में प्लेट दूर सरका दी। मुझे तुम्हारे एहसान नहीं चाहिए, वीर ने शांत स्वर में कहा। ठीक है, लेकिन भूखी मत रहना। तुम्हें भूख लगेगी तो मैं फिर से खाना बनवा दूंगा। दिन बीतते गए। अनन्या हर छोटी बात पर वीर से नाराज हो जाती, उससे बात तक नहीं करती, लेकिन वीर हर सुबह उसके कमरे में ताजे फूल रखवा देता और हर रात सिर्फ एक सवाल पूछता, खाना खा लिया? अनन्या हर बार बिना उसकी तरफ देखे जवाब देती, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वीर सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके लिए अनन्या की खुशी ही सबसे बड़ी बात थी। एक शाम अनन्या लाइब्रेरी से लौट रही थी कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। भीगते भीगते वह घर पहुंची और रात तक उसे तेज बुखार हो गया। डॉक्टर के आने तक वीर पूरी रात उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखता रहा। उसने खुद एक पल भी आराम नहीं किया। सुबह जब अनन्या की आंख खुली तो उसने देखा कि वीर उसी का हाथ पकड़े कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया था।
उसने पहली बार वीर के चेहरे को ध्यान से देखा। पूरी रात जागने की थकान उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। अनन्या के दिल में पहली बार एक सवाल उठा, क्या सच में कोई गैंगस्टर इतना सच्चा प्यार कर सकता है? सुबह अनन्या की नींद खुली तो उसने देखा कि वीर अभी भी उसी कुर्सी पर बैठा था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, पूरी रात आपके पति ने एक पल भी आंख नहीं झपकाई। अनन्या ने बिना कुछ कहे नजरें फेर ली, लेकिन उसके दिल में पहली बार हल्की सी बेचैनी हुई। कुछ दिनों बाद अनन्या की सबसे अच्छी दोस्त सिया उससे मिलने आई। उसने वीर के बारे में कई सवाल किए, लेकिन अनन्या ने गुस्से में कहा, वो सिर्फ एक जिद्दी इंसान है, मैंने उसे कभी अपना पति नहीं माना। उसी समय वीर कमरे के बाहर खड़ा था। उसने अनन्या की सारी बातें सुन ली, लेकिन अंदर नहीं आया। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। शाम को वीर ने अनन्या के लिए उसकी पसंद की किताबें और चॉकलेट मंगवाई। अनन्या ने सब कुछ देखकर कहा, इन चीज़ों से मेरा दिल नहीं जीत सकते। वीर मुस्कुराया और बोला, दिल जीतने की जल्दी नहीं है, बस तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। अगले दिन अनन्या बाजार जाने की जिद करने लगी। वीर ने अपनी पूरी सिक्योरिटी उसके साथ भेज दी। रास्ते में अचानक कुछ दुश्मनों ने हमला कर दिया। गोलियों की आवाज़ सुनते ही लोग इधर उधर भागने लगे। एक गोली सीधी अनन्या की तरफ बढ़ रही थी। वीर बिना एक पल सोचे उसके सामने आ गया। गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकल गई। अनन्या डर से कांप उठी। वीर! यह पहली बार था जब उसके मुंह से वीर का नाम निकला। वीर दर्द में भी मुस्कुराया, तुम ठीक हो, बस यही काफी है। अनन्या की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। घर पहुंचने के बाद डॉक्टर वीर का इलाज कर रहे थे, जबकि वीर की नज़र बार बार सिर्फ अनन्या पर जा रही थी। अनन्या गुस्से में बोली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वीर हल्के से मुस्कुराया, अगर तुम्हें बचाने में जान भी चली जाती तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता। यह सुनकर अनन्या कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। उसके दिल की नफरत पहली बार थोड़ी सी कम हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर अब भी वही सख्ती बनाए रखी। उसे नहीं पता था कि यह वही पल था जहां से उसकी जिंदगी और उसका दिल दोनों धीरे धीरे बदलने वाले थे। वीर के कंधे पर लगी गोली का घाव अभी पूरी तरह भरा भी नहीं था, लेकिन वह रोज की तरह सुबह उठकर सबसे पहले अनन्या का हाल पूछता। अनन्या बाहर से अब भी पहले जैसी सख्त थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। वह खुद समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वीर की हर तकलीफ उसे क्यों महसूस होने लगी। एक शाम अनन्या बालकनी में खड़ी बारिश देख रही थी। अचानक तेज हवा चली और उसे ठंड लगने लगी। तभी बिना कुछ कहे वीर उसके कंधे पर अपना कोट रखकर वापस जाने लगा। अनन्या ने पहली बार उसे रोका, तुम्हें भी तो चोट लगी है, इतनी ठंड में बाहर क्यों आई? वीर मुस्कुराया, मुझे ठंड लग जाए तो दवा खा लूँगा, लेकिन तुम्हें तकलीफ हो जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनन्या कुछ पल तक उसे देखती रही, लेकिन फिर बिना कुछ बोले अंदर चली गई। उसके होठों पर पहली बार बहुत हल्की सी मुस्कान आई, जिसे उसने खुद भी छिपाने की कोशिश की। अगली सुबह वीर ऑफिस चला गया। दोपहर में खबर आई कि दुश्मन गैंग ने उसके गोदाम पर हमला कर दिया है। पूरी हवेली में अफरा तफरी मच गई। अनन्या बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। हर गुजरते मिनट के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात करीब 10 बजे वीर खून से सनी शर्ट पहने घर लौटा। उसे देखते ही अनन्या दौड़कर उसके सामने पहुंची। ये क्या हालत बना रखी है अपनी? वीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, घबराओ मत, बस छोटी सी खरोंच है। अनन्या गुस्से में बोली, तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है क्या? वीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरी जान तो मेरे सामने खड़ी है, उसकी हिफाजत हो जाए बस वही काफ़ी है। अनन्या कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और उसके घाव पर दवा लगाने लगी। दवा लगाते समय उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। वीर मुस्कुराकर बोला,
बोला, अगर रोज ऐसे ही तुम मेरे घाव पर दवा लगाओगी तो मैं हर दर्द को चीज़ें सह लूँगा। अनन्या ने तुरंत उसे घूर कर देखा। ज़्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इंसानियत के नाते ये सब कर रही हूँ। वीर ने धीरे से कहा, कारण चाहे जो भी हो, तुम्हारा मेरे पास होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। दवा लगाते लगाते अनन्या की नज़र पहली बार वीर की आंखों से मिली। कुछ पल के लिए दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। कमरे में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में पहली बार दोनों के दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अनन्या ने तुरंत अपनी नज़रें झुका लीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान से वह इतनी नफरत करती थी, उसकी एक चोट अब उसे बेचैन क्यों करने लगी थी। अगली सुबह अनन्या की आंख खुली तो उसने देखा कि वीर हमेशा की तरह कमरे में नहीं था। न जाने क्यों उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने खुद को समझाया कि उसे वीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वह नीचे हॉल में पहुंची तो देखा कि वीर अपने आदमियों के साथ किसी जरूरी मीटिंग में था। जैसे ही उसकी नज़र अनन्या पर पड़ी, उसने तुरंत मीटिंग रोक दी और उसके पास आ गया। नाश्ता कर लिया? अनन्या ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। तुम्हें हर समय मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीर हल्के से मुस्कुराया। आदत है, शायद कभी छूटेगी नहीं। इतने में एक नौकरानी ट्रे लेकर आई। उसने उसका पैर फिसल गया। गर्म कॉफी का कप सीधा अनन्या की तरफ गिरने वाला था। इतने में वीर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अनन्या सीधे वीर की बाहों में आ गिरी। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलीं। वीर की पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसमें जबरदस्ती नहीं, सिर्फ उसकी सुरक्षा की चिंता थी। अनन्या की धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत खुद को अलग किया और गुस्से में बोली, छोड़ो मुझे। वीर ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। सॉरी, तुम्हें बचाने के अलावा मेरा कोई इरादा नहीं था। अनन्या बिना कुछ कहे वहां से चली गई, लेकिन पूरे दिन उसे वही पल बार बार याद आता रहा। शाम को वीर ने देखा कि अनन्या छत पर अकेली बैठी है। वह चुपचाप उसके पास जाकर खड़ा हो गया। अगर तुम्हें मेरी मौजूदगी से परेशानी है तो मैं चला जाता हूँ। बस इतना जान लो कि तुम उदास होती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अनन्या ने पहली बार बिना गुस्सा किए उसकी तरफ देखा। तुम हमेशा मेरे लिए इतना सब क्यों करते हो? वीर कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, क्योंकि मोहब्बत बदले में मोहब्बत मांगना नहीं सिखाती, सिर्फ निभाना सिखाती है। यह सुनकर अनन्या बिल्कुल खामोश हो गई। उस रात पहली बार उसने वीर के लिए अपने हाथों से हल्दी वाला दूध बनवाया और नौकर से उसके कमरे में भिजवा दिया। जब नौकर ने बताया कि दूध अनन्या ने भेजा है तो वीर के चेहरे पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान आ गई। उधर अपने कमरे में बैठी अनन्या खिड़की से आसमान देख रही थी। उसने धीरे धीरे खुद से कहा, ये आदमी आखिर इतना अच्छा क्यों है, जबकि पूरी दुनिया इसे सबसे खतरनाक गैंगस्टर कहती है। उसे एहसास नहीं था कि उसके दिल में नफरत की जगह अब धीरे धीरे किसी और एहसास ने लेनी शुरू कर दी थी। अगले दिन वीर एक एक बड़े बिजनेस इवेंट में जाने की तैयारी कर रहा था। उसने पहली बार अनन्या से कहा, अगर तुम चलो तो मुझे अच्छा लगेगा। अनन्या ने पहले मना कर दिया, लेकिन घर के बुजुर्गों के कहने पर वह अपने साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इवेंट में जैसे ही वीर की एंट्री हुई, सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। बड़े बड़े उद्योगपति और नेता उसका स्वागत करने लगे। अनन्या चुपचाप उसके साथ खड़ी थी। तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की मुस्कुराते हुए वीर के पास आई। उसका नाम रिया था। वह वीर की पुरानी दोस्त थी। रिया ने बिना झिझक वीर को गले लगा लिया। यह देखकर अनन्या के चेहरे का रंग बदल गया। वीर ने तुरंत खुद को उससे अलग किया और कहा, रिया, अब मैं शादीशुदा हूँ।
मिलो, ये मेरी पत्नी अनन्या है। रिया ने मुस्कुराकर अनन्या से हाथ मिलाया, लेकिन अनन्या ने सिर्फ हल्की सी नज़र डालकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान रिया बार बार वीर से बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन वीर की नज़र हर कुछ मिनट बाद सिर्फ अनन्या को ही ढूंढती रही। घर लौटते समय कार में पूरी तरह खामोशी थी। कुछ देर बाद वीर ने मुस्कुराकर पूछा, आज इतनी चुप क्यों हो? अनन्या ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। वीर ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें रिया की वजह से बुरा लगा हो तो मैं उससे दूरी बना लूँगा। अनन्या तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम जिससे चाहो बात करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीर मुस्कुरा दिया, अगर फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हारी आंखों में इतनी नाराजगी क्यों है? अनन्या उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकी। घर पहुंचने के बाद वह सीधे अपने कमरे में चली गई। रात भर उसे बार बार वही पल याद आता रहा जब रिया ने वीर को गले लगाया था। न जाने क्यों उसके दिल में हल्की सी जलन हो रही थी। दूसरी तरफ वीर अपनी बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, आज पहली बार तुम्हें मेरे किसी और के करीब आने से तकलीफ हुई है अनन्या। शायद तुम्हारे दिल का दरवाज़ा अब धीरे धीरे खुलने लगा है। उधर कमरे में बैठी अनन्या ने तकिए को सीने से लगाते हुए खुद से कहा, नहीं, मैं उससे प्यार नहीं कर सकती, कभी नहीं। लेकिन उसका दिल पहली बार उसकी अपनी बात मानने को तैयार नहीं था। अगली सुबह अनन्या हमेशा की तरह जल्दी उठी, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार वीर पर जा रहा था। वह खुद से जितना कहती कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही उसका दिल वीर की तरफ खिंचता जा रहा था। नीचे डाइनिंग टेबल पर वीर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, आओ, आज तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनवाया है। अनन्या बिना कुछ बोले कुर्सी पर बैठ गई। तभी वीर के फ़ोन पर रिया का कॉल आया। वीर ने एक नज़र फ़ोन की तरफ देखा और बिना उठाए उसे साइलेंट कर दिया। अनन्या ने हैरानी से पूछा, फ़ोन क्यों नहीं उठाया? वीर ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, जब मेरी पत्नी मेरे सामने बैठी हो तब किसी और से बात करने का मन नहीं करता। यह सुनकर अनन्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने नज़रें झुका ली ताकि वीर उसके चेहरे की हल्की सी मुस्कान न देख सके। दोपहर में वीर किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए निकल गया। शाम तक वह वापस नहीं लौटा। अनन्या बार बार घड़ी देख रही थी। हर गाड़ी की आवाज़ पर वह खिड़की तक चली जाती, फिर खुद को डांटते हुए वापस आ जाते। रात करीब 11 बजे वीर घर पहुंचा। उसके माथे पर हल्की सी चोट लगी थी। अनन्या उसे देखते ही उसके पास पहुंची और गुस्से में बोली, इतनी देर कहाँ थे? एक फ़ोन तक नहीं कर सकते थे? वीर उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया, तो तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? अनन्या तुरंत संभल गई। मुझे क्यों चिंता होगी, बस घर वाले परेशान थे। वीर धीरे से हंसा, अगर झूठ बोलना है तो कम से कम अपनी आंखों को भी समझा दिया करो। अनन्या कुछ नहीं बोली। वह फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और चुपचाप उसके माथे पर दवा लगाने लगी। तभी दवा लगाते समय वीर की नज़रें लगातार उसी के चेहरे पर टिकी थीं। अनन्या ने झुंझलाकर कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? वीर ने बहुत धीरे से कहा, बस ये पल याद रखना चाहता हूँ क्योंकि पहली बार मेरी पत्नी अपने हाथों से मेरा ख्याल रख रही है। अनन्या का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी से पट्टी बांधी और वहाँ से जाने लगी। तभी वीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। पकड़ में ज़बरदस्ती नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। थैंक यू मेरी फ़िक्र करने के लिए। अनन्या ने पहली बार अपना हाथ झटके बिना उसकी तरफ देखा। कुछ पल तक दोनों की नज़रें एक दूसरे में खोई रही। फिर वह धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर मुस्कुराहट छिपाते हुए कमरे से बाहर चली गई। वीर उसे जाते हुए देखता रहा और उसके होठों पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसे यकीन हो चुका था कि अनन्या के दिल में नफ़रत की दीवार अब दरकने लगी है और बहुत जल्द उसकी जगह मोहब्बत लेने वाली है।
अगली सुबह वीर काम से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। जाते जाते उसने हमेशा की तरह कहा, समय पर खाना खा लेना और दवा लेना मत भूलना। अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वीर के जाते ही उसे पूरा घर सूना सूना लगने लगा। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि उसे वीर की आदत नहीं पड़ रही, लेकिन उसका दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। दोपहर में अचानक हवेली की बिजली चली गई। तेज बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल डरावना हो गया। अनन्या अकेले कमरे में बैठी थी। तभी उसे याद आया कि वीर ने सुबह कहा था, अगर कभी डर लगे तो बस मुझे फ़ोन कर देना। उसने फ़ोन हाथ में लिया, लेकिन अगले ही पल वापस रख दिया। मैं उसे फ़ोन क्यों करूं? उसने खुद से कहा। तभी हवेली के बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आ गई। अनन्या घबराकर खिड़की की तरफ दौड़ी, लेकिन अगले ही पल वीर भीगता हुआ अंदर आया। उसे देखते ही अनन्या ने राहत की सांस ली, जिसे वह खुद भी छिपा नहीं सकी। वीर ने मुस्कुराकर पूछा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? अनन्या तुरंत बोली, मैं नहीं डरी थी। वीर हल्के से हंसा, अच्छा, फिर मुझे देखते ही तुम्हारे चेहरे पर सुकून क्यों आ गया? अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी तेज बिजली कड़की। घबराकर अनन्या अनजाने में वीर का हाथ पकड़ बैठी। जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया। वीर ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर डर लगता है तो मेरा हाथ पकड़ने में कोई बुराई नहीं। अनन्या ने झेंपते हुए कहा, मैं बस अचानक घबरा गई थी। वीर ने धीरे से जवाब दिया, काश ये पल यहीं ठहर जाए। दोनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। बाहर बारिश हो रही थी और कमरे में सिर्फ दोनों की धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसी समय एक नौकर ने आकर बताया कि वीर ने अनन्या के लिए उसकी पसंद की मिठाई मंगवाई है। अनन्या ने पहली बार बिना गुस्सा किए मिठाई का एक टुकड़ा खाया। वीर उसे मुस्कुराते हुए देखता रहा। उसके लिए अनन्या की वह छोटी सी मुस्कान किसी जीत से कम नहीं थी। उधर अनन्या ने अपने कमरे में जाते हुए बस एक ही बात सोच रही थी, मैं जितना इससे दूर जाना चाहती हूँ उतना ही इसके करीब क्यों आ जाती हूँ। अगली सुबह वीर ने देखा कि अनन्या रसोई में अकेली खड़ी नाश्ता बना रही थी। वह चुपचाप दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देखने लगा। अनन्या ने उसे देखा तो बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? वीर मुस्कुराकर बोला, बस सोच रहा हूँ कि मेरी पत्नी दुनिया की सबसे खूबसूरत लगती है। यह सुनकर अनन्या ने तुरंत नज़रें झुका लीं और बोली, बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। वीर हल्के से हंस पड़ा। कुछ देर बाद अनन्या ने पहली बार अपने हाथों से बनाई हुई चाय वीर के सामने रख दी। वीर ने कप उठाया और एक घूंट पीते ही मुस्कुरा उठा, अगर जिंदगी भर ऐसी ही चाय मिलती रहे तो मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। अनन्या ने गुस्सा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी वीर एक आदमी घबराया हुआ अंदर आया और बोला, सर, दुश्मन गैंग के काफिले पर हमला कर दिया है, आपको तुरंत निकलना होगा। वीर ने तुरंत अपनी जैकेट उठाई। जाने से पहले उसने अनन्या की तरफ देखा, मैं जल्दी वापस आऊँगा, अपना ख्याल रखना। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उसने उसके जाते ही उसका दिल घबराने लगा। पूरे दिन वह बेचैन रही। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई, लेकिन वीर का कोई पता नहीं था। रात गहराने लगी। अनन्या बार बार हवेली के मुख्य दरवाजे तक जाकर लौट आती। आखिर आधी रात को कई गाड़ियों का काफिला हवेली में दाखिल हुआ। वीर की शर्ट पर खून के निशान थे। उसे देखते ही अनन्या दौड़कर उसके पास पहुंची और बिना सोचे समझे उसे कसकर गले लगा लिया। कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वह तुरंत पीछे हट गई। वीर की आंखों में पहली बार सच्ची खुशी दिखाई दी। उसने मुस्कुराकर पूछा, अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे देखकर रो क्यों रही हो? अनन्या ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बोली, मैं नहीं रो रही हूँ, बस धूल चली गई थी।
आँखों में। वीर हल्के से हँसा, अगर ये धूल है तो मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा तुम्हारी आँखों में रहे। अनन्या ने उसे घूरकर देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा शर्म थी। उसी रात जब वीर दवा लेकर सो गया तो अनन्या चुपचाप उसके कमरे में आई। उसने धीरे से उसके माथे पर बिखरे बाल हटाए, उसके ऊपर कंबल ठीक किया और बहुत धीमी आवाज में बोली, पागल इंसान, अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं। वीर सोने का नाटक कर रहा था, उसकी बंद आंखों के पीछे मुस्कान फैल चुकी थी, क्योंकि आज पहली बार अनन्या के शब्दों में नफरत नहीं बल्कि अपनेपन की मिठास थी। अगले दिन वीर की तबीयत पहले से बेहतर थी। शाम होते होते मौसम अचानक बदल गया। काले बादल पूरे आसमान में छा गए और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अनन्या बालकनी में खड़ी बारिश की बूंदों को चुपचाप देख रही थी। तभी वीर 2 कप गर्म कॉफी लेकर वहां आया। उसने एक कप अनन्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना? अनन्या ने बिना उसकी तरफ देखे कप ले लिया और धीमे से बोली, हाँ, बचपन से। वीर मुस्कुराया, तो आज बारिश का मजा लेते हैं। इतना कहकर वह बारिश में चला गया। कुछ पल बाद उसने अपना हाथ अनन्या की तरफ बढ़ाया। आओ, सिर्फ 2 मिनट। अनन्या ने पहले मना किया, लेकिन न जाने क्यों इस बार उसने उसका हाथ थाम लिया। दोनों बारिश में भीगने लगे। हवा तेज थी और बारिश की ठंडी बूंदें दोनों के चेहरे को छू रही थीं। अनन्या के खुले बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। वीर ने बहुत धीरे से उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे कर दिया। इस बार अनन्या ने उसका हाथ नहीं हटाया। दोनों कुछ पल तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। तभी तेज हवा के कारण अनन्या का संतुलन बिगड़ गया। गिरने से पहले ही वीर ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं। बारिश की बूंदें उनके चेहरों से फिसल रही थीं और उनके बीच की दूरी अब पहले से कई कम थी। वीर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, काश ये पल यहीं रुक जाए। अनन्या की धड़कनें तेज हो गईं। उसने नजरें झुका ली, लेकिन इस बार वह वीर से दूर नहीं हुई। तभी अचानक बिजली चमकी और अनन्या डरकर अनजाने में वीर के सीने से लग गई। वीर ने बिना कोई जल्दबाजी किए बस उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया और बोला, डरो मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। कुछ देर बाद अनन्या को अपनी हरकत का एहसास हुआ। वह शर्म से लाल हो गई और धीरे से वीर से अलग हो गई। दोनों वापस कमरे में आए। नौकर तौलिया रखकर चला गया। वीर ने अपना तौलिया उठाया और फिर मुस्कुराते हुए दूसरा तौलिया अनन्या की तरफ बढ़ा दिया। अनन्या ने पहली बार बिना गुस्सा किए उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी और धीमे से बोली, थैंक यू। यह पहला मौका था जब उसने वीर से बिना नाराजगी के कोई बात कही। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन अनन्या के दिल में उठी हलचल अभी भी शांत नहीं हुई थी। रात की हर बात बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। वह जितना खुद को वीर से दूर रखना चाहती थी, उतना ही उसका दिल उसके करीब जाने लगा था। नीचे डाइनिंग टेबल पर वीर पहले से बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनन्या वहां पहुंची, उसने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग, उम्मीद है आज मुझसे कम नाराज हो। अनन्या ने पहली बार बिना गुस्सा किए हल्का सा मुस्कुराकर कहा, इतना भी मत सोचो। वीर कुछ पल उसे देखता ही रह गया। उसके लिए अनन्या की वह छोटी सी मुस्कान किसी जीत से कम नहीं थी। तभी वीर का फोन बजा। उसके आदमी ने घबराई हुई आवाज में कहा, सर, दुश्मन गैंग ने गोदाम में आग लगा दी है। वीर तुरंत उठ खड़ा हुआ। जाने से पहले उसने अनन्या की तरफ देखा और बोला, मैं जल्दी लौट आऊंगा, अपना ख्याल रखना। अनन्या ने इस बार धीमे से कहा, तुम भी। वीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले बिना मुस्कुरा दिया। पूरा दिन अनन्या का मन किसी काम में नहीं लगा। शाम ढल गई, फिर रात हो गई, लेकिन वीर वापस नहीं आया। हर बीतते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर देर रात हवेली का दरवाजा खुला। वीर अंदर आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। अनन्या बिना कुछ सोचे
सोचे उसके पास पहुंची और बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? वीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम इंतजार कर रही थी? अनन्या तुरंत चुप हो गई। वह बात बदलते हुए बोली, बैठो, मैं दवा लेकर आती हूँ। वह अपने हाथों से उसके माथे पर दवा लगाने लगी। तभी दर्द की वजह से वीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। वीर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, एक बात कहूँ? अनन्या ने सिर हिलाया। वीर बोला, जब तुम मेरा नाम लेकर मुझे बुलाती हो तब दुनिया की हर चीज छोटी लगने लगती है। अनन्या कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसके होठों से पहली बार बहुत नरमी से निकला, वीर, अब ज्यादा लापरवाही मत किया करो। अपने नाम को अपने होठों से इतनी मोहब्बत से सुनकर वीर की आंखें चमक उठीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता रहा। अनन्या तुरंत नजरें झुकाकर वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान बता रही थी कि अब उसके दिल में नफरत की जगह धीरे धीरे प्यार जन्म लेने लगा था। अगली सुबह वीर हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने देखा कि अनन्या अभी भी सो रही है। उसके चेहरे पर बिखरी बालों की लट को देखकर वह कुछ पल मुस्कुराता रहा, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं, बस चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब अनन्या उठी तो उसने देखा कि बेड के पास एक छोटा सा गुलाब और एक चिट्ठी रखी थी। उस पर लिखा था, तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी जीत है, वीर। अनन्या ने चिट्ठी पढ़कर अनजाने में मुस्कुरा दिया। शाम को जब वीर घर लौटा तो उसने नौकरों से कहा कि आज रात का खाना कोई नहीं बनाएगा, पूरा डिनर वह खुद तैयार करेगा। यह सुनकर सब हैरान रह गए। करीब 1 घंटे बाद उसने बगीचे में छोटी सी डिनर टेबल सजवाई। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी और हल्की हल्की रोशनी पूरे गार्डन को खूबसूरत बना रही थी। नौकरानी ने आकर अनन्या से कहा, मैडम शराब का इंतजार कर रहे हैं। अनन्या जैसे ही गार्डन में पहुंची, वह कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक खतरनाक गैंगस्टर उसके लिए इतनी खूबसूरत शाम तैयार करेगा। वीर ने कुर्सी पीछे खींचते हुए कहा, मैडम, क्या मैं अपनी पत्नी के साथ डिनर कर सकता हूँ? अनन्या हल्की सी मुस्कान दबाते हुए बैठ गई। खाना खाते खाते वीर ने पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम सबसे पहले क्या करना चाहोगी? अनन्या कुछ पल सोचकर बोली, मैं बिना डर के कहीं दूर घूमना चाहती हूँ, जहाँ कोई मुझे पहचानता ना हो। वीर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर कहा, वादा रहा, एक दिन तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूँगा। इतने में तेज हवा चली और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में अनन्या का हाथ अनजाने में वीर के हाथ से टकरा गया। इस बार उसने तुरंत हाथ नहीं हटाया। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे। वीर ने धीरे से पूछा, क्या अब भी मुझसे उतनी ही नफरत करती हो? अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। जवाब उसके पास था, लेकिन शब्द नहीं। उसने धीरे से अपना दूसरा हाथ भी वीर के हाथ पर रख दिया। वीर की धड़कन तेज हो गई। वह समझ चुका था कि अनन्या के दिल में अब नफरत की जगह प्यार अपनी पहली दस्तक दे चुका है। तभी आसमान में जोरदार आतिशबाजी होने लगी। रंग बिरंगी रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। वीर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है, मेरी हर जीत, हर दौलत, हर ताकत तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। अगर तुम हमेशा ऐसे ही मेरे साथ बैठी रहो तो मुझे जिंदगी से और क्या चाहिए? अनन्या के होठों पर इस बार एक सच्ची मुस्कान थी। उसने पहली बार बिना झिझक कहा, कॉफी ठंडी हो रही है, वीर। वीर मुस्कुरा उठा। उसे समझ आ गया था कि आज पहली बार अनन्या ने उसे अपने दिल में थोड़ा और करीब आने की इजाज़त दे दी है। अगली सुबह हवेली का माहौल हमेशा की तरह शांत था, लेकिन अनन्या के चेहरे पर अब पहले जैसी सख्ती नहीं थी। वह रसोई में वीर के लिए अपने हाथों से खाना बना रही थी। नौकर चाकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि पहली बार उनकी मैडम किसी के लिए अपने हाथों से कुछ बना रही थीं। वीर नीचे आया तो टेबल पर उसकी पसंद का नाश्ता देखकर हैरान रह गया।
उसने अनन्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, ये सब तुमने बनाया है? अनन्या ने नजरें चुराते हुए कहा, ज्यादा खुश मत हो, ऐसे ही बना दिया। वीर ने बिना कुछ कहे पहला निवाला खाया और मुस्कुराकर बोला, मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट नाश्ता। अनन्या चाहकर भी अपनी मुस्कान छिपा नहीं सकी। तभी वीर के फोन पर खबर आई कि उसे 2 दिन के लिए दूसरे शहर जाना होगा। यह सुनते ही अनन्या के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, जल्दी लौट आऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना। अनन्या ने धीरे से सिर हिला दिया। वीर जाने के बाद पूरा बंगला खाली खाली लगने लगा। वह बार बार उसकी भेजी हुई गुलाब की पंखुड़ियों और छोटी छोटी चिट्ठियों को पढ़ती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वीर की मौजूदगी उसकी आदत बन चुकी है। 2 दिन बाद देर रात वीर वापस लौटा। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आया, अनन्या बिना कुछ सोचे उसकी तरफ दौड़ पड़ी। इस बार उसने खुद अपनी मर्जी से वीर को कसकर गले लगा लिया। वीर कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गया। उसे यकीन ही नहीं था कि यह वही अनन्या है जो कभी उसके पास तक नहीं आने देती थी। उसने बहुत धीरे से अपने हाथ अनन्या की पीठ पर रखे, लेकिन उसकी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा। कुछ देर बाद अनन्या को अपनी हरकत का एहसास हुआ। वह तुरंत पीछे हट गई और शर्म से नजरें झुका लीं। वीर मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैं इसे तुम्हारी याद समझूं? अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें मिस किया था। यह सुनते ही वीर की आंखें नम हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की ने उसे सिर्फ नफरत दी थी, वही एक दिन उसके लौटने का इंतजार करेगी। वीर ने बहुत प्यार से कहा, अनन्या, मैं वादा करता हूँ, तुम्हारी मुस्कान कभी कम नहीं होने दूंगा। अनन्या ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, और तुम भी अब अपनी जान को यूं खतरे में मत डाला करो। वीर ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। दोनों की नजरें एक दूसरे में खो गईं। अब उनके बीच नफरत की कोई दीवार नहीं बची थी, सिर्फ अनकहे एहसास थे जो हर गुजरते दिन के साथ प्यार में बदलते जा रहे थे। सुबह की हल्की धूप हवेली के बगीचे में बिखरी हुई थी। वीर अपने आदमियों के साथ मीटिंग खत्म करके अंदर आया तो देखा कि अनन्या उसके इंतजार में डाइनिंग टेबल पर बैठी है। जैसे ही वीर बैठा, अनन्या ने अपने हाथों से उसकी प्लेट में खाना परोस दिया। वीर कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। उसने मुस्कुराकर कहा, आज तो मेरी किस्मत सच में अच्छी है। अनन्या ने बनावटी गुस्से में कहा, ज्यादा खुश मत हो, रोज रोज ऐसा नहीं होगा। वीर हंस पड़ा, अगर एक दिन भी तुम्हारे हाथ का खाना मिल जाए तो मैं उसी में खुश हूँ। तभी वीर का फोन बजा। स्क्रीन पर एक महिला का नाम चमक रहा था। अनन्या ने अनजाने में फोन की तरफ देखा। अनन्या कुछ नहीं बोली। वीर ने बिना फोन उठाए उसे बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान अनन्या की तरफ कर लिया। कुछ देर बाद वही महिला बिना बताए हवेली पहुंच गई। उसका नाम रिया था। वह सीधे वीर के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, वीर, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? इस बार जवाब देने से पहले ही अनन्या उठकर वीर के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। उसने बहुत शांति से वीर की बाँह पकड़ ली और बोली, ये नाश्ता अभी पूरा नहीं हुआ है, पहले ये मेरे साथ खाएंगे, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। रिया ने हैरानी से दोनों को देखा। वीर की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने रिया से कहा, सॉरी, मेरी पत्नी इंतजार कर रही है। रिया मुस्कुराकर वहां से चली गई। उसके जाते ही वीर ने शरारत भरी नजर से अनन्या को देखा। तो तुम्हें जलन होती है? अनन्या तुरंत बोली, बिल्कुल नहीं। वीर मुस्कुराया, अच्छा, फिर अभी मेरा हाथ इतनी मजबूती से क्यों पकड़ रखा है? अनन्या ने नीचे देखा तो सचमुच उसका हाथ अब भी वीर की बाह पर था। वह झेपकर तुरंत पीछे हट गई। वीर हल्के से हंसा, आज पहली बार तुमने अपने पति का हक जताया है
और मुझे ये एहसास दुनिया की हर खुशी से बढ़कर लगा। अनन्या ने शर्माते हुए उसकी तरफ देखा और धीमे से बोली, हर बात पर मुझे छेड़ा मत करो। वीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम्हारा ये शर्माना देखने को मिलता रहे तो मैं जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही छेड़ता रहूंगा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए पहली बार हल्के से वीर के कंधे पर मुक्का मारा। वीर ने उस पल को अपने दिल में हमेशा के लिए कैद कर लिया। उसे यकीन हो चुका था कि अब अनन्या सिर्फ नाम की नहीं बल्कि दिल से भी उसकी पत्नी बनती जा रही थी। अगली सुबह अनन्या की आंख खुली तो उसने देखा कि वीर अभी तक घर नहीं लौटा था। रात में उसे अचानक किसी जरूरी काम से जाना पड़ा था। अनन्या बार बार घड़ी देख रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना बेचैन क्यों हो रही है। करीब 9 बजे हवेली के बाहर गाड़ियों का काफिला आकर रुका। वीर जैसे ही अंदर आया, अनन्या बिना कुछ सोचे उसके पास पहुंच गई। तुम ठीक तो हो? वीर मुस्कुराया। आज पहली बार मेरे घर लौटने पर किसी ने सबसे पहले ये पूछा। अनन्या ने तुरंत बात संभाली। मैंने सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया। वीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। अनन्या नजरें झुकाकर वहां से जाने लगी। तभी उसका पैर कालीन में उलझ गया। गिरने से पहले ही वीर ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। कमरे में सिर्फ दोनों की धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। वीर ने बहुत धीरे से कहा, अनन्या, अगर तुम्हें कहो तो मैं पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार अपने हाथों से वीर का चेहरा छुआ। तुम इतने अच्छे क्यों हो वीर? वीर मुस्कुराया, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे धीरे वीर के बहुत करीब आई। उसने अपना सर वीर के सीने पर रख दिया। वीर ने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब भी अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं है तो मैं पूरी जिंदगी इंतजार कर लूंगा। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब और इंतजार मत करना। वीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अनन्या ने शर्म से नजरें झुका लीं और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ वीर। यह सुनते ही वीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। और तभी अनन्या ने उसके आंसुओं को अपने होठों से पी लिया और वीर ने बिना किसी जल्दबाजी के अनन्या का हाथ अपने हाथों में लिया और उसके हाथ पर एक प्यार भरा चुंबन किया। फिर उसके माथे को चूमते हुए बोला, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। अनन्या मुस्कुराई और पहली बार अपने मन से वीर को गले लगा लिया। उस पल दोनों को ऐसा लगा जैसे उनकी सारी तकलीफें, सारी दूरियां और सारी गलतफहमियां हमेशा के लिए खत्म हो गई हों। दो दिल जो कभी नफरत की वजह से एक दूसरे से दूर थे, आज सच्ची मोहब्बत में हमेशा के लिए एक हो चुके थे। सुबह की पहली किरण कमरे में आ रही थी। अनन्या की नींद खुली तो उसने देखा कि वीर खिड़की के पास खड़ा उसे मुस्कुराकर देख रहा था। जैसे ही अनन्या की नज़र उस पर पड़ी, वह हल्का सा शर्माकर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? वीर मुस्कुराया और बोला, बस यकीन कर रहा हूँ कि कल रात जो हुआ वो कोई सपना नहीं था। अनन्या ने मुस्कुराते हुए तकिया उसकी तरफ फेंक दिया। बहुत बातें बनाने लगे हो। वीर हंस पड़ा। ये बातें नहीं, मेरी खुशियाँ हैं। कुछ देर बाद अनन्या तैयार होकर नीचे आई। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। वीर उसे देखते ही कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसकी नज़रें अनन्या से हट ही रही थीं। अनन्या ने मुस्कुराकर पूछा, अब क्या हुआ? वीर धीरे से बोला, अगर खूबसूरती की कोई मिसाल होती तो शायद वो आज मेरे सामने होती। अनन्या शर्म से मुस्कुराई और पहली बार बिना झिझक उसकी तारीफ सुन ली। नाश्ते के बाद वीर ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और अनन्या की तरफ बढ़ा दिया।
अनन्या ने खोला तो उसमें एक बेहद खूबसूरत मंगलसूत्र था। उसने हैरानी से वीर की तरफ देखा। वीर ने धीमी आवाज में कहा, जिस दिन हमारी शादी हुई थी उस दिन तुम्हारी मर्जी नहीं थी, इसलिए मैं आज तुम्हारी रजामंदी से तुम्हें पत्नी का ये तोहफा देना चाहता हूँ। अनन्या की आंख भर आई। उसने बिना कुछ कहे मंगलसूत्र वीर के हाथ में रख दिया और धीरे से अपनी नजरें झुका ली। वीर ने कांपते हाथों से वह मंगलसूत्र अनन्या के गले में पहना दिया। फिर उसने सिंदूर की डिब्बी उठाई और रुक गया।